टायर लेती जो कि लोकल मिलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राम के टायर है ना। अगर वैसे लेती लूज टायर तो इतने गंदी क्वालिटी के मिल रहे थे और रेट यही था, इस वजह से मैंने नहीं लिए वो। मुझे जब अच्छी क्वालिटी में कामयाब हो गई, ये इधर लगा हुआ था, जैसे कि ये इधर लगा हुआ है, इसको उतारना था एक साइड से, और टायर ने एक टायर लगा दिया। टायर ये न्यू है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सुबह सुबह हो गई है, मेरी सुबह हो गई है, क्योंकि सही रात जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही होती है, उसके बाद फ्रीलांसिंग का काम करना होता है। तो अब माइक प्रॉब्लम भी बोल रही है, सालन गर्म हो गया। यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हुई, चाय बन रही है, एक तरफ सालन गर्म हो गया है और नाश्ते करते हैं। उसके बाद नाश्ते के बाद जी बहन ने आके बन जाना है मैकेनिक, और आज करनी है अपने फ्राई के टायर चेंज। टायर आ गए हुए हैं, अब उसको चेंज करना है, चेंज भी खुद करना है। जिन भाई ने मुझे टायर दिए, मैंने उनसे पूछा था कि चेंज कैसे करने हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया। अब इसको ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा। जब कभी किसी काम में हाथ डालते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत आपकी आएगा नहीं जाती। तो हम इसको टायर चेंज करेंगे। सबसे पहले नाश्ते करते हैं, नाश्ते के बाद ये करेंगे। सबसे पहले आपकी बहन का काम होता है, जब नीचे आती है सारे मेरे सेंटर टेबल साफ करना होता है। इतनी डस्ट पड़ी होती है उसके ऊपर, पता नहीं डस्ट आ कहाँ से जाती है। बजाय तो देखने में कुछ लगता नहीं कि हर जगह में गंद है, पर डस्ट ने फुल घर को गंदा दिखाना होता है। सबसे पहले मैंने डस्टिंग किया, डस्टिंग करने के बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने जो फ्राई के टायर चेंज करने, उस चाय पी के सुकून करके रेस्ट करती। उससे पहले मैंने व्लॉग भी देखना है। कल रजब का व्लॉग आया है, उसकी न्यू कार का कंग्रेचुलेशन रजब। बट और वो कार का मैंने व्लॉग अभी तक देखा नहीं है, तो मैंने वो व्लॉग देखने हैं LCD पे, क्योंकि मैं कल गई हुई थी और मैं व्लॉग को नहीं देख सकी हूँ। व्लॉग क्लास में देखना है मैंने। भिंडी के साथ जो है पराठा खाऊंगी नाश्ते में। बेसिकली भिंडी हमारे घर हम हैं 2-3 लोग खाने के लिए, अब्बू अम्मी मैं और सिस्टर कभी आ जाए तो खाना खा ले, वैसे मोस्टली वो खाती नहीं है। तो बस ये लोग हैं हम, तो खाना हमारा बच जाता है। अम्मी को आदत है ज़्यादा भूख लेकर आने की, तो हमारा जो खाना ना भिंडी, हमने अब साइज की भिंडी खानी है। फिर जो नाश्ते की चाय के साथ साथ रजब का व्लॉग, और चलते हैं हम ऊपर। अब पेचकस वगैरह लेकर आते। बैटरी मोबाइल की लो हो गई है और मुझे चार्जिंग पे लगाना है। चार्जर ऊपर पड़ा हुआ है। और ये है जी हमारी फरारी के टायर जो लेकर आई हूँ मैं। इसके अंदर बेसिकली टायर जो है ना, डिस्प्ले वाली जो थी ना प्राम, वो उसके हैं, यूज़ में नहीं है, न्यू है, बट डिस्प्ले वाली प्राम की हैं। वो ओरिजिनल उन्होंने दी हैं। मैंने कहा मुझे ओरिजिनल चाहिए, फेक मिल रहे थे मुझे, उस पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा ओरिजिनल। ये दरवाज़ा भी अभी तक पेंट होने वाला पड़ा है। गर्मी ने इतनी तबाही मचाई ना कि दरवाज़ा पेंट होने का नाम नहीं ले रहा। कपड़े सिलाई हुए, वॉशिंग सिलाई मशीन पड़ी हुई है, खूब खलारा पड़ा ऊपर। नीचे का यही फायदा है, ऊपर खलारा पड़ा और नीचे नज़र नहीं आता। चलो जी, चार्जर पकड़ा आईफोन का। सारे सिलाई वाले कपड़े पड़े हुए हैं। हम स्टूडियो में निकालते हैं हम पेचकस, प्लास, हथौड़ी। ये ना मुझे बार बार ऊपर आना पड़े। ये रेंज भी पकड़ लेके 4 मूला पेचकस पकड़ लेते हैं। सारे औजार लेकर अपने नीचे चलती हूँ ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े। उपसी, अम्मी ने भी मुझे एक चीज़ कहा था, क्यूटिकल कटर, वो भी रह गया, अभी वो भी लेती हूँ। वहाँ से क्यूटिकल कटर निकाल ले, खुल जा, पूरी ज्योमेट्री ही निकल नीचे चलता है। अब नाश्ता नुश्ता करने के बाद, मोबाइल चार्ज करने के बाद, क्या ये ओके देखती मम्मा। मोबाइल चार्ज करने के बाद मैंने सोचा चलो प्राइम का टायर चेंज करते हैं। तो टायर चेंज करने के लिए हमने औजार ले लिए। बैठे हो, मेरा मैकेनिक छोटा पहले बैठ गया। बस छोड़ दे, पीछे हो जाए बेटा, मम्मा करती हैं। इन्होंने तो सभी चीज़ छोटी मखलूक करने में सबसे पहले आगे होना होता है। मैं कामयाब हो गई हूँ। ये इधर लगा हुआ था, जैसे कि ये इधर लगा हुआ है, इसको उतारना था एक साइड से, और टायर निकल रहे हैं। अब ये टायर निकल जाएगा। तो ये टायर देखें, यहाँ से सारा डैमेज हुआ हुआ है। अब मैं मजदूरों वाले मेरे हाथ हो गए, इसको करते हैं, उतारते हैं ऐसे और नए टायर लगाते हैं। इसको अब निकालते हैं इसके अंदर से। मैंने एक टायर लगा दिया। टायर ये न्यू है, डिस्प्ले वाली प्राम के। एक टायर उतार लिया, दूसरा लगाते हैं। यहाँ पे जो है ना, मैंने टायर चेंज कर दिए और टायर माशाल्लाह बहुत अच्छे चेंज हो गए। और मेरे हाथों के हालात मैं आपको दिखाऊँ, ये हिबा ने भी हाथ देने के, अब कहती मम्मा ये देखिए क्लीन योर हैंड, क्लीन योर हैंड। मेरे हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा गंदे, इवन कि मेरे नाक के ऊपर भी लगा हुआ है। अभी मैंने शीशा देखा तो ये सारा गंद। अब मुंह हाथ धोते हैं, फिर मिलते हैं। मैंने हाथ मुँह धो के फारिग हो गई। अब यहाँ से सामान उठाना है। तो टायर जो से ना मैंने लिए हैं नीला गुंबद से, लाहौर नीला गुंबद से। अगर मैं लेके जाती प्राम को साल टायर लगवाने के लिए, तो उन्हें मजदूरी टायर लगाने की लेनी थी,
दूसरी बात ये मेरा रेंट लग जाना था 2000 रुपये। मैंने 2000 बचाया, मैं लोकल चली गई जाके इसको मैंने टायर लेकर आ गई। मैंने उससे पूछा भाई बता दें लगाने कैसे हैं, और उसने उतारते ही बताया कहता बाजी देख लें आप खुद ही और इस तरह ही लगाने हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। अब पहला टायर लगाना मुश्किल होगा, बाद में ईजी हो गया मेरे लिए काम करना, क्योंकि एक पहले कभी किया नहीं ना ऐसा काम, इस वजह से। खैर टायर जो से हमें डिस्प्ले वाली प्राम के मिले हैं। डिस्प्ले वाली प्राम पे उनकी दुकान का लड़का जो खड़ा हो गया था उसकी पसली तोड़ दी और उसके टायर ऑफ बेस्ट प्राम हो गई थी, तो टायर उसने उतार के दे दिए। तो इसलिए थोड़ा सा यूज़ लगे, क्योंकि डिस्प्ले में होती तो आगे पीछे करके लोग जो भी आता है चेक करते हैं, बस इस वजह से। वैसे टायर बिल्कुल न्यू है, कोई यूज़ में नहीं है। तो खैर इसके टायर जो थे उतार के रख लिए हैं। उसके 4 टायर ठीक थे पिछले, बट मैंने मैचिंग के लिए चारों इकट्ठे ले लिए सारे, एक जैसे होती हैं ना रंग बिरंगी प्राम के, पिछले टायर ग्रे हैं, अगले टायर ब्लैक है। खैर ये अगर मैं वैसे दूसरे टायर लेती जो कि लोकल मिलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राम के टायर है ना, अगर वैसे लेती लूज टायर तो इतने गंदी क्वालिटी के मिल रहे थे और रेट यही था, इस वजह से मैंने नहीं लिए वो। मुझे जब अच्छी क्वालिटी में उसी रेंज में मिल गए तो मुझे अच्छी क्वालिटी के लेने थे, तो अच्छी क्वालिटी की इस वजह से मैंने देख लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हल्का सा डिस्प्ले का ही है पीस, कौन से यूज़ में, तो मैंने सब कुछ चेक करके फिर ले लिए और अब फिट भी कर लिए हैं। जरूरत जात की माँ होती है, तो जब कल पर से टोल पर जाना ही बनता है, तो पहले पहले टोल पर जा रहे हैं तो प्राम पे टायर लगाते हैं। हम गई थी शालम से, मैं कुछ चीज़ें लाई थी जो कि नेक्स्ट डे मुझे चेंज करानी पड़ी, तो उस बाइक के पास कुछ नहीं था। ये मैंने पेचकस, ये प्लास ले लिया और पेचकस ले लिया। ये हैमर मेरे पास पहले से था, और ये किलो का वट्टा जो है ना ये हमारे पास पहले से ही हमने खुद परचेज़ किए हुए हैं, हमने लिए थे। अम्मी हिकमत का काम करती थी, अम्मी को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी इस वजह से, तो अम्मी मेरी हकीम है तो ये चीज़ें जो उनकी ना ये ली हुई थी। तो अब ये है कि ज़रूरत पड़ी इसको यूज़ करने के लिए, मैंने कहा नीचे कोई दूसरी हैमर चाहिए, मैंने कहा चलो ये ले लो, इसके कर लो। अब इसको संभालते हैं सारी चीज़ों को, प्लास वगैरह गंदा हो गया, इसको पीछे से वॉश करके रखूँगी, साफ़ सुथरा करके रखूँगी, क्योंकि भाई ये मेरी अलमारी में पड़े होते मेरी यूज़ की चीज़ें हैं। 1 hour later. यहाँ पे जो है ना मैं अम्मी के पाँव के नाखून काट रही हूँ। अम्मी से पाँव के नाखून नहीं कटते, नाखून काट लिया, फाइल कर रही हूँ, इसको नीट एंड क्लीन करते हैं। 2 hours later. जो है ना अब हम प्राम को वॉश करते हैं, प्राम को वॉश करके रेडी करते हैं। वॉश करने के लिए मैं जो है ना एक तो सबसे पहले पाइप लेकर आई हूँ, पाइप लगाया है, और इसके अलावा मैंने जो है ना लेमन मैस लिक्विड और इस ब्रश के साथ धोना है। सर्फ यूज़ नहीं करूँगी, सर्फ के दाने रह जाते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, इसलिए सबसे पहले हम लेमन मैस लिक्विड लगा लेंगे इसको, फिर ब्रश की मदद से इसको धोएंगे। लेमन मैस लिक्विड, ब्रश, और यहाँ पे हम खोलते हैं टैप को, पानी। हिबा बेटा पीछे हो जाएं आप। अब इसको हम धोते हैं। हिबा बेटा आप नहीं धो सकती, मैं धोऊंगा। इधर देखो जरा, हिबा बेटा कपड़े गंदे हो जाएंगे, छोड़ दो हिबा। हिबा हो तो क्या हुआ, हिबा हो तो क्या हुआ है ना। प्राम धुल के साफ सुथरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, धुल के टायर भी खुद लगा लिए, धो भी लिए, ना हमें किसी कार वॉश की ज़रूरत है ना किसी मैकेनिक की ज़रूरत है, सारे काम खुद ही हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे कभी भी, बस ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला अपने जनाब से दे, थोड़ा दे ज़्यादा दे, अपने जनाब से दे, कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन। काम धोने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो जी मैट वगैरह भी धो लेते हैं, वॉशरूम का भी बाहर का मैट धो लिया, बैंक पसीने के सब बुरा हाल होगा। हिबा पंगे लेने से बात नहीं आ रही, मुसलसल बच्चों ने काम को ना बढ़ा देना होता है, ज़रा सा काम होता है बढ़ा देते हैं, मुसलसल इसको कोशिश है इसका कपड़े गीले हो जाए, ये गंदी हो जाए, फुल हेलमेट पहना हुआ है, बस लगी हुई है। जो है एक साइड पे दूध बॉयल हो रहा है, एक साइड पे कीमा रेडी हो गया और बहुत मज़े का। और मैं अभी खाना खा के फारिग हुई हूँ। मैंने कल बने थे मटरोने चावल, वो साथ में भिंडी डाल के थोड़ी खाई, फिर मैंने कीमा थोड़ा डाल के खाया, अब मेरा फटने वाला हाल हो गया और यहाँ पे कीमा तैयार हो गया। मैं कीमे को भून रही हूँ, मैं कहा उसकी भुनाई कर रही हूँ, मैं कहा याद ही नहीं रहा, जब खाना सामने आया ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ तो अब मैंने जो है सोचा चलो जी अब है ना अम्मी को भी खाना दे देते हैं इसको भून के। अब ये बच्चा मेरा सो गया तो दूध नहीं पीती, फीडर में अभी भी दूध आधे से ज़्यादा है जो छोड़ दिया। अब मैं इस उम्र में फीडर पीती अच्छी लगती हूँ, इसने ऐसे ही करना होता है, दूध नहीं पीती। बस हो गई है अभी, बस हो गई है। हिबा को सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई थी, मेरी अभी आँख हुई तो मेरी हालत, मैंने कहा व्लॉग करने किया नहीं मैंने, तो मैं आज व्लॉग करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई, तो मुझे भी नींद आ गई। आज के व्लॉग आपको कैसा लगा
नींद आ रही है। आज के लोग आपको कैसे लगा? अच्छा लगा लाइक कर देंगे, सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।